होली। अरे वाह, नाम सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? वो रंगों से भरा आसमान, घरों से आती गुजिया की वो मीठी सी खुशबू और हर तरफ हंसी ठहाके, है ना? हम सब एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लग जाते हैं। पर कभी सोचा है कि ये सब हम करते क्यों हैं? इस पूरे जश्न के पीछे की जो असली कहानी है वो क्या है? मतलब एक सवाल तो मन में आता ही होगा कि रंगों वाली होली से ठीक एक रात पहले हम इतनी बड़ी आग, जिसे हम होली का दहन कहते हैं, वो आखिर जलाते क्यों हैं? और फिर उस आग के अगले ही दिन हम एक दूसरे पर इतने सारे रंग क्यों डालते हैं? इन दोनों बातों का, आग का और रंग का, आपस में क्या कनेक्शन है? इन दोनों रिवाजों के पीछे ना दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। पहली कहानी हमें बहुत बहुत पीछे सतयुग में ले जाती है, जहां एक तरफ थी अटूट आस्था और दूसरी तरफ था एक ऐसा घमंड जिसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी कहानी हमें एक अलग ही युग में ले जाएगी, द्वापर युग में। ये कहानी है एक दिव्य और बहुत ही चंचल प्रेम की। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम साथ मिलकर इन कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी पहली कहानी है होलिका दहन की, मतलब बुराई के अंत की। देखिए, ये सिर्फ आग जलाने की एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा है कि सच और विश्वास के सामने बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे खत्म होना ही पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है एक असुर राजा से। नाम था हिरण्यकश्यप, बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर। और उसका सपना क्या था? अमर हो जाना। उसे इमॉर्टैलिटी चाहिए थी, और इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए हजारों साल तक, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी घोर तपस्या की। अब देखिए, उसने ब्रह्मा जी से सीधा सीधा अमर होने का वरदान नहीं मांगा। नहीं, वो बहुत चालाक था। उसने ना ऐसी शर्तें रखीं कि उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया। उसे ना कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। मतलब उसने हर लूप होल बंद कर दिया था। और बस ये वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो शक्ति के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और फरमान जारी किया कि आज से मेरे राज्य में कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि वो विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल देखिए। उसी राजा के घर में उसका अपना बेटा पैदा हुआ, प्रहलाद। और विडंबना ये थी कि प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। अब सोचिए, एक विष्णु विरोधी पिता और एक विष्णु भक्त बेटा। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को डांटा और विष्णु की भक्ति छोड़ने को कहा, तो पता है उस छोटे से बच्चे ने क्या कहा? उसने कहा, पिताजी, आप गलत हैं। ये जो शक्ति है, ये राजपाट है, ये सब कुछ वक्ती है। सिर्फ मेरे नारायण ही सच हैं। वो इस खंबे में भी हैं, इस जमीन में भी हैं, वो आप में भी हैं और मुझ में भी हैं। अब ये जवाब सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। और फिर शुरू हुआ प्रहलाद की परीक्षाओं का दौर। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। कभी ऊंची चट्टान से फेंक दिया तो विष्णु ने उसे फूल की तरह बचा लिया। कभी पागल हाथी के सामने छोड़ दिया तो हाथी भी शांत होकर उसके सामने झुक गया। जहरीले सांपों के बीज बंद किया तो सांप उसके रक्षक बन गए। यहां तक कि उसे जहर भी दिया गया, लेकिन वो जहर भी उसके गले में जाकर अमृत बन गया। हर बार उसकी आस्था जीत जाती थी। अब जब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से हार गया तो उसने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक जादुई शॉल थी। उसे वरदान था कि यह शॉल ओढ़कर अगर वो आग में बैठेगी तो आग उसे छू भी नहीं सकती। तो प्लान ये बना कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक बहुत बड़ी चिता पर बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। लेकिन जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक जोर की हवा चली और वो जादुई शॉल होलिका के ऊपर से उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गई। और नतीजा, होलिका, जिसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, वो उसी आग में जल गई और अटूट आस्था वाला प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। और बस यही वो वजह है कि हम हर साल वो अलाव जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। ये आग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर का घमंड, नफरत और सारी नेगेटिविटी सब कुछ इस आग में जला दो। तो ये तो थी होलिका दहन की कहानी, बुराई के अंत की कहानी। अब चलते हैं होली के दूसरे और सबसे खूबसूरत पहलू पर, यानी रंगों पर। इसके लिए हमें चलना होगा एक दूसरे युग में, द्वापर युग में, राधा कृष्ण के पास। ये कहानी ना बहुत प्यारी है। इसकी शुरुआत होती है छोटे से नटखट कान्हा की एक मासूम सी शिकायत से। वो अपनी मैया यशोदा के पास गए और बोले, मैया तुम भी गोरी, बाबा भी गोरे, यहां तक कि बलराम दाऊ भी गोरे हैं, तो फिर मैं ही अकेला सांवला क्यों हूं? उन्हें चिढ़ होती थी कि बरसाने वाली राधा तो इतनी गोरी हैं। अब अपने कान्हा की ये बात सुनकर मैया यशोदा को बड़ी हंसी आई। उन्होंने भी शरारत में एक ऐसा जवाब दिया जिसने एक नए त्योहार को ही जन्म दे दिया। उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें उसका गोरा रंग पसंद नहीं है ना, तो एक काम करो, जाओ और उसके चेहरे पर वो रंग लगा दो जो तुम्हें पसंद है, फिर देखना तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे। अरे वाह, कान्हा को तो ये आइडिया जबरदस्त लगा। फिर क्या था, उन्होंने अपनी पूरी ग्वालबालों की टोली को इकट्ठा किया, सब मिलकर जंगल गए, पलाश और टेसू के फूल तोड़े, उन्हें रात भर उबालकर खुशबूदार लाल रंग बनाया, चंदन और केसर को पीसकर पीला और गुलाबी गुलाल तैयार किया, और हाँ, बांस की टहनियों से बनाई गई दुनिया की पहली पिचकारियां। और फिर वो दिन आया, कृष्ण अपनी पूरी सेना के साथ बरसाना पहुंचे और एक शरारती सी मुस्कान के साथ उन्होंने राधा जी को लाल रंग से सराबोर कर दिया। और बस उस एक पल में पूरा आसमान रंगीन गुलाल के बादलों से भर गया। यहीं से शुरुआत हुई रंगों के इस खूबसूरत त्योहार की। तो देखा, दो कितनी अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ आग है, आस्था है, बुराई पर जीत है, और दूसरी तरफ प्रेम है, शरारत है और ढेर सारे रंग हैं। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि होली का असली संदेश क्या है। कृष्ण के उस एक छोटे से प्यार भरे काम ने हमें दुनिया का सबसे जिंदा दिल त्योहार दे दिया। एक ऐसा दिन जब सारे भेदभाव मिट जाते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बस एक ही रंग में रंगे होते हैं, प्रेम के रंग में। तो होली हमें आखिर सिखाती क्या है? पहली चीज, वो जो आग है ना, वो हमें सिखाती है कि अपने अंदर के घमंड, ईर्ष्या और सारी नेगेटिविटी को जला दो। दूसरी चीज, वो जो रंग हैं, वो हमें सिखाते हैं कि सारे मतभेद भूलकर, चाहे वो स्टेटस का हो, उम्र का हो, सबको धो डालो और एक हो जाओ। ये त्योहार है माफी का, नई शुरुआत का और खुशियों का। और ये सारी बातें, ये पूरी कहानी बस एक लाइन में सिमट जाती है, बुरा ना मानो, होली है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस त्योहार की आत्मा है। ये हमें याद दिलाती है कि आज गिले शिकवे भूलने का दिन है, मस्ती करने का दिन है और एक होने का दिन है। तो इसी संदेश के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।